एवरीवन वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। आपकी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपकी वैकेंसी आई है। दोस्तों, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है और उसका सैलरी पे स्केल बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है आपकी 23 फरवरी यानी 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और ये जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यहाँ पे ये वैकेंसी आई। दोस्तों, ये जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो पहले तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें कि 2 पद है। ठीक है। और आपके जो है 18 से 35 साल का एज होनी चाहिए। लीडिंग फायरमैन के लिए भी एक ही पद है केवल। और 18 से लेकर 32 तक यहाँ पे एज होनी चाहिए। साथ ही ड्राइवर की यहाँ पे 2 वैकेंसी आई है। ड्राइवर का पंप ऑपरेटर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक एससी के लिए, एक यूआर के लिए। यहाँ पे 18 से 27 वर्ष तक उसकी आयु होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे पे स्केल देख रहे होंगे, आपका 7वें कमीशन के बाद आपका साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए देखिए आपका 44,900, और आपका फायरमैन के लिए आपका 25,500, और आपका ड्राइवर कम पोस्ट ऑपरेटर के लिए आपका 21,700 है, जो कि बहुत ही अच्छा पे स्केल है। तो पे स्केल के कारण है वन ऑफ द रेपुटेटेड जॉब है इंडिया की। साथ में यहाँ पे देखिए साइंटिफिक सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए भी, आपका साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए भी 2 पद है। और यहाँ पे 44,900 आपकी पे स्केल रहेगा और 18 से लेकर 35 वर्ष तक यहाँ पे आप भर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कुछ सहायक ग्रेड भी हैं, जैसे कि आपका असिस्टेंट ग्रेड एचआर के लिए, और फाइनेंस वित्त और वैकेंसी आई है। असिस्टेंट के लिए आई है, और सीएनएम के लिए आई है, और स्टेनोग्राफर के लिए भी आई है। अगर आपने स्टेनो कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी दे रखी है, जिसमें कि आपका ये यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो असिस्टेंट वाली वैकेंसी है, इसमें तो 20 है वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड, और इसमें 12 है, इसमें 6 है, इसमें 14 है। दोस्तों, टोटल 62 वैकेंसी हो गई असिस्टेंट में, जो कि बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है। महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में ये होगा। तो इन 62 वैकेंसी के लिए केवल ग्रेजुएशन मांगा है, कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सीधे एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से अगर तारापुर महाराष्ट्र की बात करें, अगर आप वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है, ये वहाँ का एग्जाम है सेंटर की जॉब, तो आप देखिए कंपटीशन कितना कम होगा। ऑल ओवर इंडिया सब तो भरेंगे नहीं, कुछ ही लोग भरेंगे। तो आप अगर ये अपॉर्चुनिटी अपनाना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन यहाँ पे कम हो जाएगा काफ़ी। चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको भाई कोटा अपने अपने हिसाब से रिजर्वेशन सबको मिलता रहेगा। एसटी का अलग मिलेगा, एससी का अलग, ओबीसी का, इकोनॉमी के वीकर सेक्शन का भी आपको मिल जाएगा। बात करें एज रिलैक्सेशन की, आपकी एससी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, और अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसको 10 वर्ष। अगर फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसे 15 वर्ष। अगर फिजिकल हैंडीकैप जो बंदा है वो आपका ओबीसी से बिलोंग करता है तो 13 वर्ष। ठीक है। और मिलिट्री जो एक्स सर्विस मैन है उसको 3 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा। और एक्स सर्विस मैन जो होगा एप्लीकेबल ग्रुप पी और पोस्ट और 1 और 4 के लिए आपको 5 वर्ष मिलेगा। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की क्या क्या चाहिए। देखिए, आपका साइंटिफिक असिस्टेंट होगा, उसके लिए आपके डिप्लोमा चाहिए, या आपने बीएससी करी हो। ठीक है, 1 ईयर डिप्लोमा किया हो और सर्टिफिकेट किया हो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से, और मिनिमम 4 ईयर का आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। ठीक है दोस्तों। और लीडिंग फायरमैन, देखिए फायरमैन बहुत रिस्क वाली जॉब होती है, और बहुत ही आप समझ सकते हैं कि फायरमैन बिल्कुल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। तो यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, इस चीज़ का होना चाहिए। इसमें ड्राइविंग भी है, साथ में आपका नेशनल फायर सर्विस जो आपका ये होता है सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से, उसने एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। और 10+2 तो होना ही चाहिए, 50% होनी चाहिए उसकी। और हैवी व्हीकल में उसका मतलब जो लाइट व्हीकल में नहीं, हैवी व्हीकल में उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए। तो ये पोस्ट आई है ड्राइवर कम ऑपरेटर के लिए, इसमें फायरमैन के। इसमें आपका 10+2 मांगा, केमिस्ट्री से पास होना चाहिए, यानी 10+2 में आपके पास साइंस में केमिस्ट्री होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। साथ में आपका HVD यानी हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी ट्रक वाले जो होते हैं हैवी व्हीकल, उसका होना चाहिए। और आपके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये मांगा गया फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए। तो ये तो ऊपर वाली 3 पोस्ट हो गई। साथ में आपकी मिनिमम 165 हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 50 किलो वजन होना चाहिए मेल के लिए। ठीक है, आपकी जो सीना होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट का। और फूलने के बाद आपका 86 होना चाहिए, और 6/6 की आपकी आंखें मतलब आई साइड होनी चाहिए। तो इसमें फिजिकल और मेडिकल फिटनेस आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है,
फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल असेसमेंट ड्राइविंग टेस्ट के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2 का। ठीक है दोस्तों, लेते हैं 10+2 वालों की। ये 10+2 वालों के लिए मैंने ये वीडियो मेन बनाई थी भाई। ऊपर वाला तो एक्सपीरियंस इतना बहुत लोगों के पास कम होगा। जो 10+2 वाले हैं उनके लिए बहुत, देखिए यहाँ पे जो मांगा आपका 30 WPM, आपकी यहाँ पे केवल 30 WPM मांगी गई है इंग्लिश में, जबकि एसएससी में 35 मांगता है, ठीक है, और रेलवे में आपका 30 मांगता है। तो यहाँ पे ये आप भर सकते हैं। आपकी बैचलर डिग्री साइंस से कॉमर्स से 50% की होनी चाहिए असिस्टेंट ग्रेड के लिए। पोस्ट तो बहुत बढ़िया मौका है 62 वैकेंसी के लिए, और वो भी इतना कम कॉम्पिटिशन। ऐसे सहायक ग्रेड फाइनेंस असिस्टेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री, देखिए इसमें कॉमर्स वालों को रखा है। फाइनेंस आपका कॉमर्स से रिलेटेड होता है, 50% होनी चाहिए कॉमर्स में, ठीक है। इसके बाद ये एक्सेल में दे रखा है कि एक आपका 6 महीने का आपका कोर्स होना चाहिए आपके पास कोई, आप कर लेना, वो आप कहीं से ही बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप कहीं से वैसे ही बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक आपसे कोर्स मांगा गया कि आपने, आपके पास कंप्यूटर का मतलब आपने बेसिक का कोर्स करा मिनिमम 6 महीने का। दोस्तों कहीं से ही बन जाएगा, आप पैसे देकर भी बनवा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पैसे देकर भी बनवा सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से। ये बहुत मामूली सा कोर्स है, सबके पास ही होता है, ठीक है। अगर CCC का है तो आप CCC का लगा दो। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड जो है CMM, आपका 50% डिग्री साइंस से मांगा गया है। तो दोस्तों ये 62 वैकेंसी में जो है ना, 62 वैकेंसी जो है आपकी टोटली 10+2 वालों के लिए ही है। आप लोग आसानी से भर सकते हैं इसे। तो आप ये जो है इसमें जो ग्रेड पे है SSC से ज़्यादा लग रहा है, और आपको सैलरी SSC से ज़्यादा मिलेगी इसमें। बात करते हैं हमारे स्टीनोग्राफर वालों की। देखो 50% आपको चाहिए, और स्टीनोग्राफर में आपको 80 जो होनी चाहिए आशुलिपि अंग्रेजी में होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो अंग्रेजी का टंकण होना चाहिए वो 40 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपको 80 वर्ड पर मिनट आपके लिए इंग्लिश में रखा गया, और टाइपिंग आपकी जो रखी है इंग्लिश में 40 पर मिनट रखी गई है। तो ये हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं, पर अगर हिंदी में जिसको आशुलिपि आती है उसको प्रीफर ज़्यादा करा जाएगा। इसके लिए भी आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। देखिए इसमें ये कह रखा है कि कैंडिडेट जो होना चाहिए वो पास होना चाहिए, मतलब ये अपियरिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन कर लिया तो भर लेना। देखिए आपको एक ये जो है आपको ये आपका लिंक है, इसमें आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें जाकर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा npcilcareer.co.in। तो यहाँ पे जाकर अप्लाई करिए, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग हिसाब से पोस्ट दी होंगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे दीजिए। जो भी फीस होगी आप सप्लाई उसे अप्लाई करिएगा, और इस वैकेंसी को भर लो। बहुत ही सुनहरा मौका है, कंपटीशन कम है। ये मत सोचना कि आपका कंपटीशन वैकेंसी सर 62 है तो बस नहीं होगा। कंपटीशन रियली बहुत कम है, क्योंकि आपका महाराष्ट्र में होगा। एक तो अगर आप महाराष्ट्र जा सकते हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो महाराष्ट्र वाले तो इसे भर ही लो, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपकी जॉब पाना बहुत ही अपने आप में रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा है, और इतनी अच्छी सैलरी है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मैं अलग अलग जहाँ से ही मुझे सोर्सेज से मिलता है, मुझे कुछ भी मिलता है मटेरियल, मैं उसे वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे चैनल में आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे, फ्री में आपको करियर गाइड, जो आपकी करियर गाइडलाइंस होंगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो आपको मिलेंगी। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और इस वैकेंसी को भर लो, ठीक है, इस वैकेंसी को फिल कर लो। अगर आप ग्रेजुएशन वाले हो तो भर लो इसे, ठीक है। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। इतनी कम कम वैकेंसी आती हैं, और इसमें तो कंपटीशन भी कम है, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, बाय। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।